तो एक्सरसाइज 8.1 के लिए फॉर्मूला जो है वह है, ये त्रिकोणमिति का है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा, हरदम जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ये होगा एच हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस, इसमें आप ध्यान देंगे एच फॉर हाइपोटेनस। इसको इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे कर्ण। पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब। बी, बी मतलब हो गया बेस, मतलब आधार। तो अब होता है एच, किसको कहेंगे? तो एच मतलब होता है कर्ण। ये जो होता है हाइपोटेनस जो होता है वह 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। जैसे ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा आपको? एच, है ना। पी, इसको हम लोग कहेंगे लंब। तो लंब जो होती है वह थीटा या जो भी एंगल दिया रहेगा, दिए गए कोण का सम्मुख भुजा, कोण का सम्मुख भुजा। अगर हमने इस कोण को मान लिया है कि ये कोण दिया हुआ है, सपोज दैट ये कोण मान लिया, तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगा आपको? पी। ये पी कहलाएगा, ठीक है। और बी मतलब होता है बेस, माने आधार, माने दिए गए कोण की संलग्न भुजा, कोण की संलग्न भुजा। संलग्न माने जुड़ा हुआ, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो ये हो गया आपको बी। अगर मान लिया सपोज दैट आपके पास में ये एंगल है, तो ये एंगल के लिए हम मान लिया एल या ए है और यह बी और ये क्या है? सी। तो इस एंगल को हम मान लिया थीटा है, तो ये हो गया पी, ये हो जाएगा एच और ये हो गया आपको बी। इस एंगल के लिए अगर सपोज दैट हमने यही है, तो अगर हमने इसको ABC अगर है और इसको हमने थीटा ले लिया है, तो ये हो जाएगा P, है ना, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये चेंज होता है, इस पर एंगल जो आपने जो दिया है उसके अनुसार से चेंज हो जाएगा P और B। H कांस्टेंट है, H जो है देव का त्यों रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास में आता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। ये हम लोग इसका बारे में समझ गए हैं कि हमारा कौन H कहलाएगा, कौन P कहलाएगा, कौन B कहलाएगा। तो P, B और H। तो फिर एक बार देखेंगे। P का मतलब होता है एंगल जो दिया रहेगा उनके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा। B जो कोण दिया रहेगा उसमें एक बड़ी भुजा होगा जिसको कर्ण कहेंगे, और दूसरी वाली भुजा जो रहेगा वह क्या कहलाएगा? संलग्न माने जुड़ा हुआ है, उसको कहेंगे बी, बेस। उसी बेस माने होता है आधार, उसी आधार पर जुड़ा हुआ कोण है, बना हुआ कोण है, और उसका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। अब ये बात रही। अब हमारे पास होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो उसी तरह से मान लिया त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 हैं, साइन कॉस टैन। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आप लोग देखिए, अपने बुक में देखिएगा, कुछ पढ़िएगा, है ना, रीडिंग करिएगा। साइन थीटा, साइन शब्द से निकला है, साइन थीटा, थीटा की जगह ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा के लिए होता है P/H। P मतलब यहां लिख देंगे एंगल थीटा की सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण।
अब सपोज दैट इसमें अगर हमारा ए थीटा है तो ए हमारा पी हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया एच। कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, मतलब कोण थीटा की संलग्न भुजा बट्टा कर्ण और टैन थीटा, इसके लिए होता है P बाई बी। तो P का मतलब होगा कोण थीटा की सम्मुख भुजा बट्टा कोण थीटा की कौन भुजा, संलग्न भुजा। तो अब इसी तरह साइन, अब आपने खुद बनाइए। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का इसका अपोजिट क्या जाएगा, तो आपको इन्वर्स हो जाएगा एच बाई पी। आप इसका हिंदी कुछ लिख सकते हैं कि कर्ण बटा इसका उल्टा कर सकते हैं। कॉस का उल्टा क्या हो गया, तुम आपका सेक थीटा और सेक के लिए क्या हो जाएगा आपको एच बाई बी। और टैन का उल्टा क्या होता है आपको कॉट थीटा, तो इसको उल्टा क्या होगा बी बाई पी। आप इसका हिंदी खुद लिख लेंगे, ये आप लोग खुद लिखिए। अब हमारे सवाल उठता है कि राइट एंगल है। अब राइट एंगल में हमारे पास में अगर तीन चीज में से दो चीज दिया है, एच पी और ये बी मान लिया है, तो एच का वैल्यू कुछ दिया है, बी का वैल्यू है, तो आपको अगर एच निकालना है इस एंगल के लिए थीटा के लिए, तो एच बराबर फॉर्मूला होगा एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किससे आता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर दो अंश छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब एच को हटाते हैं तो आपका अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में ये एच का हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास एच के लिए के बात हो गई। अब हमको निकालना होगा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा। तो एक नंबर और ये क्या कहलाया दो नंबर। थर्ड नंबर में अगर हमको बी निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये है आपके पास में निकालने का। अब सपोज होता है कि हम समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग बताएंगे इस एंगल के लिए। ये ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है और ए थीटा हो गया, इसका हमने नाम दिया ए बी सी, है ना। तो आप बताएंगे कि एच कौन होगा इसमें, एच कौन कहलाएगा आपको ए सी, उधर नहीं ए सी, उधर नहीं करने हैं, इनका नाम क्या होगा आपको ए सी, ठीक है। अब हम इस पी कौन कहलाएगा आपको बताइए, बी सी कहलाएगा। और बी कौन कहलाएगा आपको बताइए, बी कौन कहलाएगा ए बी। अगर हम इसी एंगल को, यह ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अब हम इसको मान लेते हैं थीटा हो गया। तो अब बताइएगा इसमें एच कौन हो गया आपको, एस सी हो गया। अब इसमें पी कौन हो गया, ए बी हो गया। और बी कौन हो गया आपको, सी। तो अब हमको लगता है कि आप लोग पहचान गए होंगे कि पी कौन होगा, एच कौन होगा, बी कौन होगा। और इसके बारे में भी जान गए होंगे। तो साइन थीटा के लिए क्या होगा पी बाई एच, कॉस थीटा के लिए क्या होगा बी बाई एच, टैन थीटा के लिए क्या होगा बी बाई बी। और आपको ये भी पता है
कि हमने बताया साइन का इनवर्स कौन होता है, कॉस है। मन व्युत्क्रम जो होता है उल्टा होता है कॉस है, तो इसका भी उलट दिया तो क्या हो गया h/p। कॉस का इनवर्स क्या हो गया, सेक थीटा, h/p। और कॉट का इनवर्स क्या, tan का इनवर्स क्या हो गया, कॉट। कॉट थीटा में b/p। अब इसके बारे में आपको खुद बताया कि h फॉर हाइपोटेनस माने कर्ण हो गया, और p का मतलब होगा कोण थीटा का समभुजा। तो बच्चों आप तो समझ गए होंगे कि हम ये अभिधारणा रहा कि हम सबसे पहले ये बात को नहीं जानेंगे कि हमारा p कौन है, h कौन है और b कौन है। हम कैसे h, p और b को निकालेंगे तब तक हम नहीं बना सकते हैं मैथ को। और ये एक्सरसाइज किसके लिए है, 8.1 के लिए। तो आप समझ गए होंगे। आज का ये वीडियो में देखेंगे कि हम सबसे पहले फार्मूला को याद करते हैं कि नहीं। मुझे विश्वास है कि जरूर आज इस फार्मूला को याद कर लेंगे। क्लियर है? थैंक्स।